गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखिए 6th क्लास आप लोग साइंस में आज जो है 6th वीडियो कर रहे हैं। और जो भी बच्चा रेगुलरली ले रहा है क्लासेस उनको पता है कि हम जो है फर्स्ट चैप्टर फॉर रीडिंग जो है ख़त्म कर चुके हैं। हम उसका पूरा रीड आउट कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन पूरी हो गई है। तो आज हम एक छोटा सा पहले तो रिकैप देखते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या था, ठीक है। उसके बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करेंगे। इसके मैं आपसे भी पूछूंगी और आपको भी दूंगी वो होमवर्क के लिए करने के लिए। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो, कि सभी चीज़ें जो हैं उनको उगने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हमने ये भी पढ़ा कि ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि प्लांट्स से जो हमें फूड मिलता है वो होते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कील्स, पल्सेस, शुगर, ऑयल एंड स्पाइसेस, पढ़े थे हमने यही। उसके बाद हमने ये भी इसमें पढ़ा था कि फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें वो बहुत रिच होते हैं, किससे, विटामिन्स और मिनरल्स के मामले में। फिर हमने कील्स के बारे में, धानों के बारे में पढ़ा था कि वो कैसी होती हैं, जैसे अनाज, चावल, मक्का, बाजरा, है ना। और इनमें क्या होता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर हमने पल्सेस, दालों के बारे में पढ़ा कि ये बीज होते हैं, है ना। प्लांट जो पौधे जो आप बोते हो उनमें से जो बीज निकलते हैं वो खाते हैं हम कुछ, और वो कैसे भरे होते हैं, प्रोटीन के भरे होते हैं, ठीक है। हमने कहा कि हम शुगर किससे बनाते हैं, शुगर केन और शुगर बीट से बनाते हैं। उसके बाद हमने एनिमल्स के लिए पढ़ा कि एनिमल्स के थ्रू जो हमें फूड मिलता है उनमें आता है मिल्क, मीट, एग और हनी, हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि हनी बीज यानी मधुमक्खियों को एक बड़े पैमाने पर पालना, उसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। उसके बाद एनिमल्स एंड प्लांट्स, देखिए। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं, और जो एनिमल्स प्लांट्स और जो है एनिमल्स दोनों को खाता है उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। नहीं, हमने पढ़े थे ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स यानी कि मीट वगैरह खाते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। तो हमने एक छोटा सा रिकैप किया है कि हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। आई होप आप सबको याद आ गया होगा, है ना, अब तक तो कि हमने कितना कितना पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर। देखिए इसके कीवर्ड्स भी हम देखते हैं। कीवर्ड्स इसमें क्या है, हमने कुछ मोटे मोटे टर्म्स जो टफ टर्म्स हैं उनको यूज़ किया, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। देख क्यों यूज़ किया, हमने ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया। ऑर्गेनिजम्स हम किन्हें कह देते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि जितनी भी इस दुनिया के अंदर जीती जागती जो थिंग्स हैं, जो सांस लेती हैं या खाना बनाती हैं, उन सबको ऑर्गेनिजम्स कहा हमने यहाँ पर। और उनमें सब कुछ आ गया, क्या क्या आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स भी आ गए, बैक्टीरियाज, फंगीज भी आ गए, इवन ह्यूमन बींग्स भी आ गए उसके अंदर ना, सब आ गए। सबको मिलाकर हम ऑर्गेनिज्म कह दिए थे। क्लोरोफिल हमने पढ़ा। क्लोरोफिल एक नाम था किसका, जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जो होता है, एक कलर होता है ग्रीन पिगमेंट यानी कि वर्णक, जो कि कहाँ पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। और क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी कि सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्व करके रखता है, जिससे क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो क्लोरोफिल पढ़ा था। फूड के बारे में पढ़ा हमने। फूड होता क्या है, जो हमें एनर्जी देता है ना। क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस ईटन बाय एन ऑर्गेनिज्म टू गेट एनर्जी फॉर इट्स लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर खाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म का मतलब, देखिए ऑर्गेनिज्म अभी बताया मैंने आपको, सारी जीवित वस्तुएं हैं ना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ खा ले अगर और उससे उसे एनर्जी मिले तो उसे क्या कहेंगे, हम फूड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में पोल्ट्री मैंने आपको तभी भी बताई थी कि जो मुर्गी पालन होता है,
ठीक है। वहाँ पे जब आप एग्स जो हैं मुर्गियाँ जब ले करती हैं और फिर आप उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स विच प्रोवाइड एग एंड मीट, जो बर्ड्स डोमेस्टिकेटेड मतलब घर में पाली जाएं और जिनसे आपको अंडे भी मिले और मीट भी मिले, उन्हें क्या कहेंगे आप? पोल्ट्री कह देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई और याद आ गई आपको सारी चीज़ें। आपने हेटेरोट्रॉप्स पढ़े थे। हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों के खानों पर वो निर्भर रहते हैं। हर्बीवोरस अभी बताया मैंने आपको, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लैशेस खाते हैं, जो मीट खाते हैं। और पैरासाइट्स भी आपको मैंने बताए थे कि वो छोटे छोटे से स्मॉल से एनिमल्स हैं जो किसी और के खाने पर ही निर्भर करते हैं। तो आपको अब तक रिकैप हो गया, याद आ गई हैं चीज़ें कि हमने जो है क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो देखिए, अब आपको अगर जल्दी जल्दी से सारा रिकैप हो ही गया है तो क्यों ना हम इसके एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखिए, आज हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे पर हम टिक द करेक्ट ऑप्शंस जो हैं आज ही कर लेते हैं। सिंपल है, आपको बहुत आसानी से समझ आएंगे। फर्स्ट देखिए, फूड हेल्प्स अस इन ग्रोथ, गिव्स अस एनर्जी और बोथ। खाना हमें बढ़ने में मदद करता है, हमें जो है एनर्जी देता है, या ये दोनों काम करता है। तो देखिए, खाना दोनों काम ही करता है, तो हम सी पर टिक लगाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, विच पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट इज़ द ईटन। मैंने आपको बताया था पोटैटो जो है प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है जिसे हम खाते हैं। तो देखिए, वो स्टेम होता है, यानी कि पौधे के तने वाला भाग होता है। जो आलू होता है ना, कई लोग उसको जड़ समझते हैं, बेटा जड़ नहीं होता, वो तना होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट केम फ्रॉम प्लांट्स। इन तीनों में से कौन सी चीज़ें जो आपको प्लांट से नहीं मिलती हैं? एग, ब्रेड और फ्रूट। देखिए, ब्रेड जो है, रोटी जो बनती है वो प्लांट से ही बनती है। फ्रूट भी, एग नहीं मिलता बेटा प्लांट से, तो एग पर टिक लगाएंगे, ठीक है। फिर बाजरा इज़े, अब आप बताएं मुझे कि बाजरा एक स्पाइस है यानी कि एक मसाला है, या दाल है, या किरील यानी धान है। तो बेटा धान है, बाजरा मसाला थोड़ी है, बाजरा जो है दाल थोड़ी है, किरील है यानी धान है, तो किरील पे टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिए, ग्रीन प्लांट्स कंटेन पिगमेंट। अब भी आपको बताया कि हरे पौधों में कौन सा पिगमेंट होता है बेटा? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। उसके बाद अभी जस्ट आपको एपीकल्चर के बारे में भी बताया कि किसको पालना कहलाता है एपीकल्चर? मछलियों को, मधुमक्खियों को, या सिल्कवॉर्म्स को? तो बीज को पालना, मक्खियों को पालना ही एपीकल्चर कहलाता है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पे आपको 3 जो है एनिमल्स दिए हैं। बताइए हर्बीवोरस कौन सा है, यानी सिर्फ घास पत्तियाँ कौन खाता है? स्नेक खाता है क्या? नहीं खाता। मॉस्किटो तो हमारा खून चूसता है, मच्छर तो यानी जैबरा जो है वो सिर्फ शाकाहारी है, घास पत्तियाँ ही खाता है। उसके बाद आप 8th देखिए, द डैश ऑफ पोटैटो एंड अनियन आर ईटन एज फूड। अभी मैंने बताया पोटैटो जो होता है स्टेम होता है, तना होता है, तो वही यहाँ पर आएगा। फिर है फ्लीज डू नॉट हैव। देखिए, फ्लीज का मतलब यहाँ पे पिस्सू यानी जोंक जो होते हैं ना, जो आपका खून चूसते हैं। आपसे पूछा गया है उनमें क्या नहीं होता? उनमें ब्लड नहीं होता, टीथ नहीं होते, स्टमक नहीं होता। देखिए, आपका खून चूसेंगे तो ब्लड तो उनमें होता ही है, स्टमक पेट उनमें होता है। उनमें बेटा टीथ नहीं होते। टीथ की जगह मैंने आपको बताया था, तो है ना तीर जैसे बहुत पैने से उनके पास मुंह पे ना मूंछ के बाल जैसे होते हैं, जिनको वो क्या करते हैं, आपकी स्किन में गढ़ा देते हैं स्ट्रॉ की तरह। याद आया? स्ट्रॉ की तरह आपके शरीर में उनको डाल देते हैं और फिर वहाँ से वो खून चूसते हैं, ठीक है। तो उनमें दांत नहीं होते, दांत की जगह वो पैने स्ट्रॉज होते हैं। अब 10th आप देख लीजिए, साउदर्न रीजन यानी दक्षिण भारत में कॉमन कुकिंग मीडियम क्या है? आपको बताया था मैंने। क्या वो घी में पकाते हैं? क्या वो कुछ इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें पकाते हैं? नहीं बेटा, वहाँ पे कोकोनट बहुत मिलता है, तो वो कोकोनट ऑयल में ही पकाते हैं, है ना। देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस कितने इजी थे आपके लिए, है ना। जब हम चैप्टर अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं तो बहुत इजी हो जाता है इनको पढ़ना। आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें CW में नोट कीजिए, कीवर्ड्स भी CW में नोट कीजिए और एक्सरसाइज भी कीजिए। थैंक यू।